हेलो दोस्तों, रीजनिंग में आज अपन पढ़ेंगे पासा। घड़ी का टॉपिक पूरा हो गया है, वीडियो डाल दिए हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज पढ़ेंगे अपन रीजनिंग में पासा और मैथ में डाल देंगे साधारण ब्याज चल रहा है मैथ में, आप वीडियो वो भी जरूर देखें। और आज अपन पढ़ेंगे पासा के बारे में। पासा क्या होता है, किसी को पता है क्या थोड़ा बहुत? पासा एक होता है पासा और एक होता है घन। दोनों सेम ही होते हैं लगभग, देखने में तो दोनों लगभग सेम भी हो सकते हैं, एक पासा और एक घन है। पासा किससे मिलकर बना होता है? पासा वर्गों से मिलकर बना होता है। पासा वर्गों से मिलकर बना होता है। घन पासा वर्गों से मिलकर बना भी हो सकता है और घन भी किसकर मिलकर बना हो सकता है? वर्गों से मिलकर बना हो सकता है। जबकि इन दोनों में फर्क क्या होता है? पासा और घन में, पासे में सभी भुजाएं समान होना अनिवार्य नहीं है। पासा वर्गों से मिलकर भी बना हो सकता है, पासा आयतों से मिलकर भी बना हो सकता है। जबकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। पासा वर्गों से मिलकर भी बना हो सकता है और घन भी वर्गों से मिलकर बना हो सकता है। जबकि पासा आयतों से मिलकर भी बना हो सकता है। पासा आयतों से मिलकर भी बना हो सकता है, जबकि घन आयतों से नहीं बनता है। आयत से नहीं बनता है। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, जबकि आयत में सभी भुजाएं समान, पासे में सभी भुजाएं समान हो यह जरूरी नहीं है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इसमें, पासे में सभी भुजाएं समान हो भी सकती हैं और ना भी हो सकती है। ये वर्गों से मिलकर बना भी हो सकता है और आयतों से मिलकर बना भी हो सकता है, जबकि घन वर्गों से मिलकर बना ही होगा। सभी भुजाएं समान होंगी, ये आयतों से नहीं बन सकता। पासे के अंदर नंबरिंग लिखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, जबकि घन में नंबरिंग लिखे हुए नहीं होते हैं। पासा और घन में क्या फर्क होता है? ये आयत तथा वर्गों से मिलकर भी बना हो सकता है, जबकि घन में सभी भुजाएं समान होती है, ओनली फॉर वर्गों से मिलकर बना सकते हैं। चलो अपन देखते हैं। ये आपको बता देता हूँ पासा किस प्रकार का होता है। मान लो ये मोबाइल का डब्बा है, इस प्रकार का पासा होता है। इसकी तो सभी भुजाएं फिर भी समान नहीं है, परंतु इसमें सभी भुजाएं समान हो, ये अनिवार्य नहीं है, बोला गया नहीं। तो मान लो ये डब्बा पासा ही है। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? पासे में 6 फलक होते हैं। कितने? पासे में 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। पासे में कितने फलक है? 6 फलक होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर, इसी प्रकार नीचे। 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। चलो अपन देखते हैं पासा किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 6 भुजाएं होती हैं, 8 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। पासा और घन में डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं अपन पासे के बारे में विस्तार से, घन पढ़ेंगे उसके बाद में। पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा फिर आगे 2 प्रकार का होता है, एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला पासा। ओपन पासा और क्लोज डाइस। क्लोज डाइस और ओपन डाइस। डाइस 2 प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। साधारण पासा 2 प्रकार का, बंद पासा और एक खुला पासा। अब देखते हैं अपन मानक पासा के बारे में। पहले मानक पासा क्या होता है? मानक पासा क्या होता है, लिख लो। मानक पासा की खास बात, 2 विपरीत फलकों का योग साथ होना चाहिए। 2 विपरीत विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए? फलकों का योग 7।
दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। देखो किस प्रकार, एक मान लो, दो मान लो और तीन मान लो। ठीक है, दो विपरीत फलकों का योग अगर 7 बन रहा है, अगर सामने दिखाई देने वाले फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं बन रहा है, 7 नहीं बन रहा है, तो कौन सा पासा है? मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। तो मानक पासा की डेफिनेशन क्या होगी? दो विपरीत फलकों का योग। विपरीत फलक का मतलब है एक फलक तो ये दिखाई दे रहा है और दूसरा फलक इसके पीछे वाली साइड पे। कौन सी? पीछे वाली साइड। और ये एक तो तीन साइड दिखाई दे रही है और दूसरी साइड इसके पीछे है, तो आगे वाली साइड तथा पीछे वाली साइडों का दोनों का योग अगर 7 बन रहा है तो कौन सा पासा? मानक पासा। सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग अगर 7 नहीं बन रहा है तो कौन सा पासा? मानक पासा। विपरीत फलकों का योग किस प्रकार, देखो ये दो तो सामने दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वाली साइड पर क्या आएगा? अपन क्या जोड़े कि 7 बन जाए? तो दो में कितना जोड़े कि अपन 7 बन जाए? दो के विपरीत क्या हो सकता है? 5। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। तो पीछे वाले फलक पर दो के अगर पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा तो 5। दो के विपरीत क्या होगा? कब? जब मानक पासा दिया हो। पहले आपको ये पता करना है कि पासा कौन सा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा। क्यों? कि सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं बन रहा है, तो फिर विपरीत फलकों का योग 7 बनेगा। अगर विपरीत फलकों का योग 7 बन रहा है तो कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासा में पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा? 5। 5 और 2 7। क्या जोड़े कि 7 पर पहुंच जाए। एक के विपरीत क्या होगा? 6। और 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। एक के विपरीत साइड वाले फलक ऊपर की तरफ 1 दिखाई दे रहा है तो नीचे की तरफ क्या होगा? 6। दो के पिछली साइड में 5 और 3 के विपरीत फलक पर 4 होगा। मानक पासा की खास बात क्या होती है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का, दो विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7। तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। अब बताओ आप। अब 4 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? और 1 के विपरीत क्या होगा? सामने दिखाई देने वाले दोनों फलकों के योग से अगर कोई 7 आ रहा है क्या? 5 रेखे 6। ज्यादा कम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 है 9। सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो कौन सा पासा? मानक पासा। अगर सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं बन रहा है तो विपरीत दिखाई देने वाले फलकों का, विपरीत फलकों को जोड़ेंगे तब 7 बनेगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3। 4 और 3 7। 5 के विपरीत क्या होगा? 2। 5 और 2 7। 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत क्या होगा? 3। 4 में 3 जोड़े तो 7, 5 में 2 जोड़े तो 7 और 1 में 6 जोड़ा तो 7। विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7। विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7। चलो अब देखते हैं अपन साधारण पासे के बारे में। एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। फिर पढ़ेंगे अपन साधारण पासे के आगे खुला पासा और बंद पासा। क्लोज डाइस, ओपन डाइस। साधारण पासा। साधारण पासे में क्या होगा? सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7। सामने, अगर मानक में विपरीत था तो साधारण में क्या होगा? सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7। देखो किस प्रकार है। सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग, कोई भी दो फलकों का योग 7 बन रहा है क्या? 6 + 1 कितने होते हैं? 7। अगर सामने दिखाई देने वाले कोई दो फलकों का योग 7 बन रहा है तो कौन सा पासा? साधारण पासा।
अगर सामने दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 बन रहा है तो कौन सा पासा? साधारण पासा। अगर सामने दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं बन रहा है तो कौन सा पासा? मानक है। कौन सा पासा होगा ये? साधारण पासा। कौन सा पासा है? साधारण पासा। ये बताओ। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। 5 और 2 7। आसानी से पहचान लोगे कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। मानक पासा साधारण पासा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे पासों के बारे में। तुलना। क्या? कंपैरिजन, तुलना। अब करेंगे अपन पासों की तुलना। जब एक अंक समान हो, जब दो अंक समान हो, और जब कोई भी अंक समान ना हो। अब पढ़ेंगे अपन तुलना। तुलना तो दो पासों के बीच में की जाएगी। वो देखो किस प्रकार। जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो, तीन कंडीशन लगेंगी। जब एक अंक समान हो, जब दो अंक समान हो, जब एक भी अंक समान ना हो। पासा 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अब देखेंगे अपन है जब एक अंक समान हो। तुलना करेंगे जब एक अंक समान हो, कि नहीं दो पासों पर एक अंक समान हो। एक अंक समान है कि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी क्या है? एक है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने घड़ी पढ़ी है, घड़ी पढ़ी है कभी? तो घड़ी के बारे में आपको पता होगा। एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। वो किस प्रकार? देखो घड़ी चलती है इस प्रकार, तो यह हो गई घड़ी की दिशा। अगर इस प्रकार घुमा रहे हो तो यह होगी घड़ी की विपरीत दिशा। इसमें देखेंगे अपन घड़ी की दिशा में भी घुमाएंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। यहाँ पर आपको कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है? एक एक दोनों में, यानी तो एक को लिख लोगे, एक को लिख लेंगे, और एक को लिखने के बाद आप घड़ी की दिशा में चलो या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलो। कोई सी भी साइड में आप चल सकते हो। जिस प्रकार मैं चलता हूँ घड़ी की दिशा में, तो एक के बाद क्या? तीन, तीन के बाद क्या? दो। यहीं पर भी जहां से स्टार्ट करो, जहां कॉमन अंक था, कॉमन कौन सा है? एक। एक के नीचे एक लिख दिया। और घड़ी की दिशा में चल रहे थे तो इसमें भी अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की दिशा आगे चलेगी इस प्रकार। एक के बाद क्या आएगा? एक, और एक के बाद है 5, 5 के बाद कहां जाएंगे? 4 पर। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5, और 2 के विपरीत हो जाएगा 4। और जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है वो दोनों के कॉमन के साथ में होगी, कॉमन के विपरीत फलक पर होगी। एक से लेकर पासे में कितने अंक लिखते हैं? एक से लेकर 6 लिखते हैं नॉर्मल। तो एक से लेकर 6 तक में कौन गायब है? यहाँ कौन गायब है? 6। तो जो गायब है, जो संख्या, जो अंक गायब है वो दोनों के कॉमन है, उसके बैक साइड में आएगी। कौन सा अंक गायब है? एक से लेकर 5 6 तक में 6 गायब है, तो 6 किसके विपरीत होगा? एक के विपरीत। 6 किसके विपरीत होगा? एक के विपरीत। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे आपको कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 5। अगर पूछे कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा तो 4। अगर पूछे कि 1 के विपरीत फलक पर अंक क्या होगा तो 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल करके बताओ आप। घड़ी की दिशा में घुमा लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। करो। इस क्वेश्चन में 6 के विपरीत क्या होगा?
एक के विपरीत क्या होगा? नहीं, इसमें लिखो आप 3 के विपरीत है। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? देखो, अपन चलेंगे, जो अंक समान है इन दोनों फलकों में कौन सा, दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है? 3। क्या? 3। तो इसमें चलेंगे अपन, घड़ी की दिशा में चल लो, तो 3 2 5, यहां से स्टार्ट करो। 3 3 के बाद घड़ी की दिशा इस प्रकार होगी 3 4 1, तो 3 2 के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 4। 5 के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 1। और ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है 1 से लेकर 6 तक के काउंटिंग में? कौन सा अंक है? 6। तो 3 के विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या होगा? दोनों के कॉमन है, उसके विपरीत कौन सा अंक होता है जो दिखाई नहीं देता है इन दोनों में? तो 3 के विपरीत पूछा गया तो क्या होगा? 6। 3 के विपरीत क्या होगा? 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट है। चलो इस तुलना वाले में एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। इसमें आप जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही अच्छा रहेगा जब एक समान हो। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही बेटर रहेगा। ए बी सी, सी डी ई, ठीक है। तो इसमें पूछे कि आपको बी के अपोजिट साइड में क्या होगा? बी के विपरीत फलक पर क्या होगा? बी के विपरीत क्या होगा? करो। चलो अपन देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में। सी, सी से पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। सी ए बी, सी को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। जो कॉमन है उसको पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। सी ए बी, सी ए बी। अब इसकी सी पकड़ो, सी डी बी, सी डी ई। किसके विपरीत पूछा था? बी के विपरीत क्या होगा? ई। ए के विपरीत क्या होगा? डी। और सी के विपरीत क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा दिखाई नहीं दिया? 1 से लेकर 6 तक है। एक से अगर एबीसीडी चल रही है तो 1 से लेकर अपन 6 तक ही मानेंगे नॉर्मल। ये डिपेंड करता है आगे और ऑप्शन पर। ऑप्शन किस प्रकार है? ए बी सी डी ई एफ। कौन कौन नहीं आया? एफ नहीं आया, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। अगर ऑप्शन में एफ दिया हुआ है, अगर पूछा जाए कि सी के विपरीत क्या होगा तो कौन होगा? एफ। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें बताओ 3 के विपरीत क्या होगा? किसके? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? आप स्पीड जितनी ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है। आपने जितने ज्यादा एग्जाम्पल कर लिए हैं तो आप सीधा बता सकते हो बिना पेन चलाए 3 के विपरीत क्या होगा। करो। चलो अपन देख लेते हैं। कॉमन है 3, इसको पकड़ो और घुमा दो। 3 2 1, 3 6 5। तो किसके विपरीत पूछा गया है? 3 के। किसके विपरीत है? 1 से लेकर 6 तक के काउंटिंग में कौन नहीं आया? दोनों फलकों पर है, कौन नहीं आया? ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, हो तो 6 रहे। फलक पर 1 से लेकर 6 तक लिखा जाता है, परंतु एक गायब है। किस प्रकार की 3 3 दोनों में आ गया तो एक अंक वैसे ही गायब हो गया। कौन सा गायब है? 1 2 3 4, 4 गायब है। क्या? 4। तो पूछा जाए कि 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा? 4। दोनों कॉमन है, जो अंक नहीं आया वो अंक किसके पीछे होगा? जो अंक दोनों कॉमन है उसके बैक साइड पर।
तो पूछा जाए कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा 4, 2 के विपरीत फलक पर 6 और 1 के विपरीत फलक पर है 5। आप ऐसे एग्जाम्पल अगर लगभग 20-25 कर लेते हो तो आपके तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो अब अपन देखते हैं जब दो तुलना करेंगे अपन, जब दो अंक समान हो, दो फलकों के अंक समान हो। एक की तुलना कर ली, अब करेंगे दो की, उसके बाद करेंगे जब एक भी अंक समान ना हो। चलो देखते हैं। दो के लिए तो बहुत ही सिंपल है, अब बताओ कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 5 के विपरीत पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूं, दो वालों के लिए इसमें क्या कॉमन है 3 और 2, इसमें क्या कॉमन है 3 और 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 के विपरीत फलक पर क्या बचेगा 6, 5 के विपरीत है जो बच गया वही होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बताओ v के विपरीत फलक पर क्या होगा, v के विपरीत फलक पर क्या होगा, v के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो a और c कॉमन है दोनों में, a और c कैंसिल करोगे तो v के विपरीत फलक पर क्या होगा b, क्या होगा b। ये देख लिए अपन दो वालों की तुलना कर ली। अब अपन पढ़ेंगे जब कोई भी अंक कॉमन है ना हो। कॉमन का मतलब दोनों में समान ना हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। जब कोई भी अंक है कॉमन ना हो तो किस प्रकार होंगे। ये दो डाइस दिए हुए आपके पास, 1 3 6 2 5 2 2 5 4, कोई भी अंक कॉमन नहीं है दोनों में, और ये आपके पास है ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, ऑप्शन से भी अपन निकाल के ले सकते हैं जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। तो देखते हैं अब इसमें क्या होगा कि 1 है, पूछा गया कि 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 1 के विपरीत फलक पर ये बताओ आप 6 तो नहीं हो सकते, नहीं, जो सामने दिखाई दे रहा है वो विपरीत फलक पर कैसे हो सकता है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो विपरीत फलक पर नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत फलक पर 6 भी नहीं हो सकते और 1 के विपरीत फलक पर 3 भी नहीं हो सकते, ये दो तो नहीं हो सकते नहीं। तो इसमें ऑप्शन कट कर लो, एक तो 3 का ऑप्शन कट कर दो और एक है 6 का। अब बचे 2 और 4 में से, ऑप्शन तो 2 या 4 सही होंगे। चलो देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा ये भी याद रखना है कि ये ऊपर वाली फलक है और ये भी ऊपर वाली फलक है। तो 6 तो ऊपर वाले फलक का ऊपर वाले फलक के अपोजिट हो सकता है, 6 4 के और 3 5 के, 3 5 के। तो 4 वाला ऑप्शन भी कट हो गया, तो बचा कौन सा 2। तो 1 के अपोजिट साइड में कौन सा हो सकता है 2, 1 के अपोजिट साइड में कौन सा हो सकता है 2। जब कोई भी अंक कॉमन ना हो तो अपन थोड़ा ऑप्शन से दिमाग लगा लेते हैं, जो फ्रंट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो तो उसके बैक साइड में नहीं हो सकते। तो इस प्रकार थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं, और ये ऑप्शन क्या सही होगा, ऊपर वाले फलक का ऊपर वाले फलक के बराबर और बैक साइड वाले का बैक साइड के बराबर। तो फ्रंट में एक के अपोजिट क्या होगा 2। चलो अपन देखते हैं तुलना वाले थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो तुलना वाला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो कि एल के विपरीत फलक पर क्या पूछा गया है, एल के विपरीत फलक पर क्या होगा। तुलने वाले 10-15 क्वेश्चन करेंगे अपन, आप कहीं बुक से भी देख के कर सकते हो, ट्रिक ये लगा लेना और क्वेश्चन कहीं से कर लेना। इसमें पूछा गया है कि एल के विपरीत फलक पर क्या होगा। चलो देखते हैं, इसमें क्या दिया गया ए एक्स एम, इसमें कहीं भी ए नहीं है
जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको पकड़ दो और क्लॉकवाइज घुमा दो। इसमें कहीं भी ये दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। चलो ठीक है, कॉमन एक तो आ गया ए, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ए एक्स एम, और इसको घुमाओगे तो ए वाई पी। क्या होगा? ए वाई पी। इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दिया पकड़कर। इसको काम में क्यों नहीं लिया? इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं थे, इसलिए। चलो अब पूछा जाए आपको कि x के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो y। अगर m के विपरीत फलक पर पूछा जाए तो p। तो पूछा किसके गया? l के विपरीत फलक पर क्या होगा? इन दोनों के विपरीत फलक पर क्या होता है? अगर दोनों कॉमन है उसके विपरीत फलक पर कौन सा होता है? जो इन तीनों में से काम नहीं आया। इन दोनों में से कौन सा नहीं आया? a भी आ गया, x भी आ गई, y आ गया, m आ गया, p आ गया, आया कौन नहीं? l। जो नहीं आएगा वो इन दोनों के कॉमन वालों के विपरीत फलक पर होगा। a के विपरीत फलक पर क्या होगा? l, और l के विपरीत फलक पर क्या होगा? a। l a के, l a l के। तो किसके पूछा गया था? l के विपरीत फलक पर क्या होगा? a। क्या होगा? a। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि Q के विपरीत फलक पर क्या होगा? Q के विपरीत फलक पर क्या होगा? करो। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? R कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों की तुलना करके अपन निकाल सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन किया था। और इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? टी कॉमन है। तो इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यू दिया हुआ है। तो टी पी आर, टी को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा लो और इसमें टी को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा लोगे तो टी यू और क्यू। किसके विपरीत पूछा गया है? क्यू के विपरीत। क्या हो जाएगा? आर। क्या? आर। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है? अपोजिट साइड। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 को पकड़कर घुमा लें, 6 3 1, और इनमें 6 2 4, 6 2 4। और इन दोनों को अगर चलाएं तो 1 प्रश्नवाचक चिन्ह 5, 1 के बाद 6। इन दोनों को पकड़कर चलाएं तो 1 और 1 6 3 हो रहा है नहीं, 1 6 3। 1 दोनों में कॉमन है, 1 के बाद क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो 1 6 3। अगर इनको इस प्रकार चलाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अच्छा 1 तो चलाना पड़ेगा नहीं, दोनों में कॉमन है उसको स्टार्टिंग करेंगे तो अपन यहां से स्टार्टिंग करेंगे। 1 के बाद 6 के बाद 3, इसको स्टार्टिंग करेंगे 1 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में 5। तो इसमें तो है 1 के अपोजिट, प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट साइड में 6, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये क्या है? गलत है। अपन इस प्रकार से नहीं कर सकते। चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो 6, इन दोनों में 6 समान है तो 6 3 1, 6 घड़ी की दिशा में और घड़ी की दिशा में 6 2 4, 6 2 4। इन दोनों के बैक साइड में क्या होगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, क्या नहीं आया? 5। तो 6 के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 5। 3 के 2, 1 के 4, जबकि पूछा किसके गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। इस प्रकार के लिए अपन निकालेंगे। ये थोड़ा सा ऑप्शन पर डिपेंड करता है, साथ साथ में ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन कहां से। इन दोनों में कॉमन था 1 1, तो 1 6 कॉमन थे। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। पहले दोनों की फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करेंगे तो क्या था? 6 को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाया तो 6 3 1, और इसको पकड़कर घुमाया तो 6 2 4, 6 2 4। तो 6 के अपोजिट साइड में कौन सा अंक बच गया? 5 बच गया। तो 6 के विपरीत साइड में 5 हो जाएगा। 3 के 2 और 1 के
4। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा सेट करेंगे। किस प्रकार, देखो इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे थे अपन, फर्स्ट और लास्ट की। फर्स्ट और लास्ट की करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लास्ट के अंदर है नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया क्या आएगा, तो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो 6 ये रहा। 6 के उस साइड में कितना आएगा, 6 के बैक साइड में क्या दिया गया, 5, क्या 5, और 1 के बैक साइड में क्या आएगा, 4, 1 के बैक साइड में क्या 4, और 3 के नीचे क्या है 2, तो ये ऊपर वाली स्तर 3 होगी, तो नीचे वाले में क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। 6 के इसके 6 के विपरीत 5, 1 के उस साइड 4 और 3 ऊपर है तो 2 नीचे आएगा। ठीक है, इस प्रकार सेट कर लिया। अब अपन इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, यहां से चले 1 6 प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहां पर चलो 1 6 3, कहां जा रहे हैं 1 6 3 कंटिन्यू चल रहे नहीं घड़ी की दिशा में। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 6 3, और यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 6 प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की अपोजिट साइड में क्या आ गया 3। और वैसे भी देख सकते हो, ये देखो 1 6 3 1 6 3, और यहां से चले 1 6 प्रश्नवाचक की अपोजिट साइड में क्या आ गया 3, तो ऑप्शन क्या होगा 3। और वैसे ऑप्शन से देखकर अंदाजा लगाएं तो देखो 4 तो नहीं हो सकता, नहीं 4 किस प्रकार नहीं हो सकता, 4 तो 1 के अपोजिट साइड में है। ठीक है, 6 भी नहीं हो सकता, 6 तो 5 के अपोजिट साइड में है। और 2 भी नहीं हो सकता, 2 6 के अपोजिट साइड में था 5, और 1 के अपोजिट साइड में था 4, 6 और 4 तो दोनों कैंसिल हो गए। 1 के अपोजिट साइड में था 4 और 6 के अपोजिट साइड में 5 थे, और 3 और 2 में थे, तो 3 की जगह क्या दिया हुआ था प्रश्नवाचक, तो क्या हो जाएगा 2, 3 की अपोजिट साइड में 2 था, और प्रश्नवाचक की चिन्ह जगह क्या है, इसमें क्या है प्रश्नवाचक का चिन्ह, तो 3 के साइड में क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया, 3 डब्बे दिए गए, क्या 3 डब्बे दिए गए, 3 पासे दिए गए, सॉरी पासे, और ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। देख लो कौन सा सही होगा, आप करके बताओ जल्दी सी, कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप वैसे 2 तरीके से करेंगे अपन। देखो 3 2, इसमें पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 3 2 सेम है और 3 2 सेम है, तो दोनों को कैंसिल किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या बच गया 6, क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा 6, क्या ऑप्शन सही होगा सी। 3 2 से 3 2 कैंसिल, 2 सेम है तो कैंसिल हो गए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या बच गया 6। और वैसे करेंगे अपन फर्स्ट और सेकंड डब्बे की कंपैरिजन करके, इन दोनों में सेम क्या है 6 से पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा दो, 6 2 3 6 2 3 और 6 5 1, 6 5 1, 2 के अपोजिट साइड में 5, 3 के 1, तो 6 के उस साइड में क्या बच गया 4। जो बच गई संख्या वो कॉमन के बैक साइड में हो जाएगी, क्या होगी 4, विपरीत फलक पर हो जाएगी 4। अब देखते हैं अपन यहाँ फर्स्ट डब्बे में 2 के उस साइड में क्या हो जाएगा 5, 6 के उस साइड में क्या हो जाएगा 4, और 3 तो ऊपर वाले फलक पर है तो नीचे वाले फलक पर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखो फर्स्ट और लास्ट डब्बे की कंपैरिजन करते हैं, इसमें क्या दिया गया है 2 सेम है दोनों में, 2 3 6 2 3 6, और इसमें दिया गया 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा 6। फर्स्ट और लास्ट डब्बे की कंपैरिजन की तो वो तरीका भी ठीक है, 3 2 से 3 2 कैंसिल, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह सीधा 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल करते हैं। इसका जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, करो कंपैरिजन। ऑप्शन क्या होगा इसका, कौन सा सही होगा 3 2 3 2, तो क्या बचा 6, क्या बचा 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो किस प्रकार करेंगे अपन। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास 4 1 5 2। करो। क्या दिया हुआ है? इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है और इनमें भी वैसे दो दो कॉमन नहीं है, तो अपन किस प्रकार करेंगे? इन दोनों में कॉमन है क्या कोई? 5 है। 5 1 3। 5 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घुमा दिया। 5 1 3। इसको लेकर चलो 5 4 6। 5 4 और 6। ठीक है। तो 1 के अपोजिट साइड में 4 होगा, 3 के अपोजिट साइड में 6 होगा और बच गया कौन सा? 2। तो 5 के अपोजिट साइड में जो संख्या बच गई, जो अंक बच गया बाकी है, वो उसके विपरीत फलक पर होगा। अपने को पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। इसमें क्या बता दिया कि 2 के विपरीत साइड में तो क्या है? 5। 2 के उस साइड वाले फलक पर क्या है? 2 है। 3 के उस साइड फलक वाले पर 6 और 1 के बैक वाली साइड में 4 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन है 1 के 2 के उस साइड वाले फलक पर। तो ऑप्शन हमारे पास है 2 और 5 है। 2 के उस साइड में क्या होगा? 5। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये तो 2 के बैक साइड में चला गया, दोबारा नहीं आ सकता। एक फलक पर एक अंक एक बार ही आता है, तो 2 के बैक साइड में क्या है? 5। तो ये तो नहीं हो सकता। और 3 के उस साइड में क्या है? 6। 6 भी नहीं हो सकता। और 1 के उस साइड में क्या है? 4। तो 4 भी नहीं हो सकता। अब बचे ऑप्शन 1 और 2 में से, या तो 1 होगा या 2 होगा। 2 के उस साइड में क्या आया? 5। और 3 के उस साइड में क्या आया? 6। क्या था? 6। अगर 3 ऊपर है तो 6 नीचे, 2 इस साइड में है तो 5 उस साइड में होगा। अब फर्स्ट और लास्ट के अंदर कंपैरिजन हो रही है। देखो आप 3 5 प्रश्नवाचक चिन्ह 3 5 1। ये देखो, इसको पकड़कर घड़ी की दिशा में घुमा दो। 3 5 1। इसको घुमाओ 3 5 और आगे चले तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट साइड में क्या आया? 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन 1 नंबर। ये देखो 3 5 1 3 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 3 5 1 और 3 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 1 के अपोजिट, प्रश्नवाचक के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 1। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं अपन। तुलना कर ली, जब एक समान हो, जब दो समान हो, जब कोई भी समान न हो। तो आप 1 और 2 वाला तो बहुत सिंपल था। जब कोई भी अंक समान न हो, इस प्रकार के आप एग्जाम्पल और कर लें। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं अपन ओपन पासा और क्लोज पासा के बारे में। ओपन पासा किस प्रकार होता है। चलो देखो नेक्स्ट उदाहरण है। ओपन पासा का ये क्या दिया गया? 1 2 3 4। 4 कंटिन्यू मिलेंगे, फिर 3 एक साइड में मिलेंगे। ओपन पासा में किस प्रकार होता है। अब आपको पूछा जाए कि ओपन पासे में 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 1 के विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा? 5 के विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये बार वाला लेके होता है। ठीक है। 1 का किसके साथ है? 6 के साथ। नहीं, इसमें 4 वाले में क्या होगा? 1 को छोड़कर होगा। 4 वाले में 1 को छोड़कर होगा। एक साइड में 4 मिलेंगे, एक साइड में 3 मिलेंगे। एक 4 वाले में 1 को छोड़कर होगा। जिस प्रकार 1 का पूछा जाए तो 1 बीच वाले को छोड़ देते हैं और आगे वाले पर चलते हैं, तो 1 का 3 हो जाएगा। फिर 2 का ऑटोमेटिक क्या हो गया? 6। 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 6। और ये हो जाएंगे दोनों 4 और 5। 4 और 5। 1 को छोड़कर बताना होता है ओपन पासे में। चलो और देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। ये करो
इसमें पूछा जाए कि एक के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, तीन के, तो एक को देखेंगे तो चार इस साइड में है, चार में एक छोड़कर, चार वाले में एक छोड़कर, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, और दो के चार, और पांच के छह, पांच के क्या होगा, छह, ये दोनों अलग से हो जाएंगे। चलो देखो नेक्स्ट ओपन में, ओपन पासे में इस प्रकार होगे तो क्या होगा, अगर ये इस प्रकार हो तो क्या होगा। अब देखेंगे तो एक के अपोजिट क्या, तीन, और दो के चार, और पांच छह के, पांच किसके होगा, छह के, पांच छह के। चलो और देखते हैं। इसमें बताओ, तो एक के चार वाले में एक छोड़कर, तो एक के अपोजिट थ्री, दो के चार, और पांच, और छह, अलग से पांच और छह, ये हो गया ओपन पासा। ओपन पासा में एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। देखो देखेंगे, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो एक किसके हो जाएगा, छह के, बार वाले, और जिसमें चार दिए उसमें एक छोड़कर, तो तीन के अपोजिट हो जाएगा पांच, और चार के अपोजिट हो जाएगा दो। ये हो गया ओपन पासा। इसी प्रकार से दे दे तो आपको बार वाला और चार वाले में एक छोड़कर लगा देना है। चलो ठीक है दोस्तों, कल लेके आते हैं अपन ओपन पासे का पार्ट नेक्स्ट। क्लोज पासा, क्लोज डाइस कल पढ़ेंगे। तब तक के आप पासे को वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और घड़ी का टॉपिक भी पूरा करवाया गया अच्छी तरीके से। इसी प्रकार अपन पासा पूरा करेंगे, इसी तरीके से अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों।